हेलो भाई बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए भाई, जैसा आप सबसे वादा किया गया था, हम आपके लिए लेके आ गए थे 100 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की सीरीज। तो उसमें आज हम सीखेंगे, देखिए भाई, केमिस्ट्री में कौन सा कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है। देखिए भाई, नीट 2025 का सुपर 100 बैच इज ऑलरेडी लाइव। आपको पता है बहुत कमाल के फीचर्स इस बैच में क्या है। एक तो 100 बच्चों का एक फिक्स्ड बैच होता है, ऊपर से क्या आपको हमसे लाइव पढ़ने का मौका मिलता है, और क्या आपको वीकली मेंटरशिप करते हैं आनंद सर। और ये तो खैर ये तो लिखने वाली बातें हैं। और अंदर की बात बताऊं, कमाल के डीपीपीस, कमाल के नोट्स, सब कुछ आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड हो जाते हैं। क्वेश्चंस भर भर के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और डाउट सॉल्विंग, मेजर जो चीज है वो है डाउट सॉल्विंग। आपको यहां पे क्या लिखा है, आपको टाइम क्या लिखा है, 10 बजे से 7 बजे तक। देखो, तो लिखने के लिए होता है। आपको पता है बच्चे ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि वो कभी भी जब डाउट पूछते हैं, अगर मैं रात को 12 बजे फ्री होता हूं और मैंने मैसेज देख लिया तो वहां पे रिप्लाई कर दिया जाता है, डाउट ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, वो फ्री होने पर डिपेंड करता है। और भाई, और देखो कितना प्राइस है, 5,000 से 1 रुपया कम, 4,999 मात्र। सिर्फ इतने से प्राइस में आपको बहुत कमाल के फीचर्स मिल रहे हैं भाई। तो तैयार है आप सब लोग, आज का नया कॉन्सेप्ट चलिए जानते हैं क्या है। तो द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो, मैं एक एक टाइप डिस्कस करूंगा, 5 टाइप है। देखो, सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे बेसिक मोल कॉन्सेप्ट से क्या आ सकता है। सबसे बेसिक, अरे भाई, मोल कॉन्सेप्ट से नंबर ऑफ मोल ही आ सकता है। सबसे बेसिक क्या आ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो पूछेंगे नंबर ऑफ मोल से निकाल दो सर। एग्जामिनर पूछेगा कि आप नंबर ऑफ, एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल के बता दो। एक क्वेश्चन की मदद से, या फिर एक एग्जांपल बोलो या क्वेश्चन बोलो, जो बोलना चाहो, एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि हाउ मेनी moles are present in 64 ग्राम O2। ठीक है, क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ O2। तो बिल्कुल वही बेसिक सा फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला डालेंगे। क्या, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे करेंगे तो गिवन वेट कितना है मेरा, 64 ग्राम। कितना है ये, 64 ग्राम मेरा है गिवन वेट। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया ये O2, ऑक्सीजन गैस दी गई है। तो एक O का 16, 2 O2 का, मतलब O2 का कितना हो गया, 32 हो गया। तो ये हो गया 32 ग्राम पर मोल। यूनिट देखना, ग्राम पर मोल। ऑब्वियसली अगर ग्राम पर मोल लिखेंगे तभी तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा और ऊपर मोल आएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 मोल। तो ये सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है नीट के एग्जामिनेशन में, नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर इतना क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर है 2। अगर इतना क्लियर है तो देखिए, दूसरा टाइप का जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, सेम क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि इस वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो देखिए ये भी बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। क्यों, हम बोलेंगे कि देखो, अगर एक मोल है तो वो Na मॉलिक्यूल्स के बराबर होता। एक मोल है तो वो Na मॉलिक्यूल्स के बराबर होता। और हमने दिए, हमें कितना, हमें 2 मोल दिए, हैं। तो वो कितना, वो 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। ठीक है, ये बात तो बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है। ठीक है भाई, अब आए थोड़ा सा अपना लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे। हम बोलेंगे, एक काम करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल के दिखाओ, कि नंबर ऑफ एटम्स दिखाओ कि कैसे होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दिए, क्वेश्चन बोरिंग हो गया अब। ठीक है, इसी को नहीं घसीटते रहेंगे, थोड़ा नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एटम्स को कैसे निकालेंगे, एग्जांपल की तरफ की बात करें, अगर H2O की बात करें, H2O 18 ग्राम, कितना दिया हमें, 18 ग्राम हमें H2O दिखा है। तो पहले एक काम करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो कितना आएगा, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट है 18 ग्राम, गिवन वेट है 18 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2O का, 18, ये है ग्राम, 18 ग्राम पर मोल। तो 18 से 18 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये आया मेरा 1 मोल। तो कितना मोल आया, 1 मोल आ गया मेरा आंसर। अब देखिए कमाल की बात है, हमें निकालने नंबर ऑफ एटम्स।
पहले देखो मैं एक चीज लिख रहा हूं, 1 मोल H2O में कितने Na मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल H2O में Na मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखो एक बार हम H2O मॉलिक्यूल को अच्छे से देखते हैं, एक बार H2O मॉलिक्यूल को अच्छे से देखो। आप एक मॉलिक्यूल में देखो कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स दिखाई दिए आपको? देखो एक तो ऑक्सीजन आपको चमकेगा, ये देखो ये आपको ऑक्सीजन चमका क्या, ये ऑक्सीजन आपको चमकेगा, और दो आपको हाइड्रोजन चमकेंगे। H2O लिखा है ना, तो दो आपको हाइड्रोजन चमकेंगे। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल H2O में कितने मेरे 3 एटम्स हैं। कितने? 3 एटम्स हैं। तो इसका ये मतलब हुआ अगर इसमें 1 मोल H2O में Na मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें 3 × Na एटम्स होंगे। कितने होंगे? 3 × Na एटम्स होंगे इसमें। ठीक है भाई, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये इसको करो स्टार मार्क, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिसेंटली देखे गए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बार बार आ रहे हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स निकालना था कि एटम्स निकालने थे। ठीक है, हम ये निकाल के बैठ जाते हैं और आंसर होता है ये आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा नहीं, चौथा फोर्थ सवाल पूछा जाता है। कैसे? ये पूछा जाता है वॉल्यूम रिलेटेड। कैसे पूछा जाता है? ये वॉल्यूम रिलेटेड पूछा जाता है भाई, वॉल्यूम से रिलेटेड। क्या कैसे? वो देखो, मैंने आपको एक चीज पता होगी और मैंने आपको बताई भी है, क्या कि 1 मोल में कितना ये होता है 22.4 लीटर्स एट एनटीपी एसटीपी, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, 22.4 लीटर्स को हम अगर एमएल के टर्म्स में लिखेंगे, ये होता है 22400 ml के बराबर। ऑल राइट, 22.4 लीटर्स इज 22400 लीटर्स के बराबर। अब देखिए, एक क्वेश्चन की मदद से इसको भी सॉल्व करते हैं। मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं और मैं आपको बोलूं, सॉल्व तो मैं ही करूंगा, आपको मौका दिया जाएगा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 34 ग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रेजेंट एट एसटीपी? बोल लो, चलो एसटीपी। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? सवाल पूछ रहे हमसे कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, यानी कि कितने लीटर अमोनिया प्रेजेंट होगी अगर उसका वेट कितना है, अगर उसका वेट है 34 ग्राम, और किस पे? एसटीपी पे। देखो बहुत ही सिंपल मोल्स वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो मोल्स निकाल। ठीक है, अमोनिया देखो, इसका आंसर कैसे करेंगे हम, सोल्यूशन कैसे देंगे? हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा मेरा वही एक ही फॉर्मूला याद रखना है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो सर गिवन वेट तो हमारे पास 34 ग्राम हमें दिया गया है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा भाई? मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा अमोनिया का? अमोनिया होता है हमारा NH3। तो नाइट्रोजन इज 14 प्लस हाइड्रोजन इज 3 × 1 यानी कि 17। तो 17 ग्राम पर मोल हो जाएगा अमोनिया का हमारा मॉलिक्यूलर वेट, 17 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 17 2 जा होता है 34, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2 मोल। ठीक है, तो इसकी अप्रोच क्या होने वाली है? अप्रोच इज वेरी सिंपल कि एक मोल में 22.4 लीटर्स, तो 2 मोल में कितना? 44.8 लीटर्स। कितना? 44.8 लीटर्स 2 मोल में। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी आपसे और क्वेश्चन वाले चीजों में डिस्कस करूंगा। एक फाइनल टाइप का देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज टू इंपॉर्टेंट। क्या पूछा जाता है हमसे? ओ माय गॉड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते हैं। ये कैसे निकालेंगे सर? ये कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? देखो बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने इसके थोड़ी बहुत आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, मैंने आपको करवाई थी, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले क्या? सबसे पहले हाइड्रोजन, देखो ये है एटॉमिक नंबर इसका 1, हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, अब मैं इसको जब पीरियोडिसिटी आएगा तब तो आपको समझा दूंगा किसके नीचे क्या है। अभी मैं जनरली सिर्फ एक सीरीज से लिख रहा हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये आप ऐसे याद रखेंगे। और क्या फिर? सोडियम, हाँ 11, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम।
ठीक है भाई। फिर आगे हमारा सिलिकन और फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गन। ठीक है। वैसे तो आपको ही पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल में याद करवाऊंगी ऑब्वियसली, जब टाइम आएगा तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद कराऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। देखो न्यूट्रल, इन केस ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड्स, अगर कंपाउंड मेरे पास न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, अगर कंपाउंड न्यूट्रल है, जैसे ये लिखे हैं मैंने आपके सामने, ये सारे के सारे कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं, जनरली कंपाउंड न्यूट्रल ही होते हैं अगर आपके पास कोई चार्ज गिवन नहीं है। तो उस केस में जो अटोमिक नंबर होता है ना, अटोमिक नंबर जो कि नीचे लिखा है, जैसे ये इसका अटोमिक नंबर है, अगर किसी को जूम इन करूं तो जैसे सोडियम की बात करें तो ये जो लिखा है ये इसका अटोमिक नंबर है, तो इसका अटोमिक नंबर ही किसके बराबर होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और आपको देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मार्क माय वर्ड्स, आई एम सेइंग अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, आई होप ये एब्सोल्युटली क्लियर आपको हो गया होगा। हाँ सर अगर न्यूट्रल नहीं है तो अभी बताऊंगा अगर न्यूट्रल नहीं है तो क्या करेंगे, पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन टाइम आ गया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने कितने, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस में निकालने हैं, इन 23 ग्राम Na, 23 ग्राम सोडियम में हमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो कैसे, देखो हमारी अप्रोच क्या होने वाली है, हमारी अप्रोच क्या होने वाली है, हम इसका सोल्यूशन कैसे देंगे, हम इसका सोल्यूशन ऐसे देंगे, पहले वही बात, सबसे पहले क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। एन की वैल्यू होगी गिवन वेट अपॉन, देखो मैं अभी तक पूरा फॉर्मूला लिखता हूं तो आप लोग क्यों शर्माते हैं, आप लोग क्यों शर्माते हैं, जितनी बार प्रैक्टिस करो उतनी बार पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखो, जब बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ तब डायरेक्टली कर लेना। लेकिन मैं तो बोलूंगा इतना टाइम आपको नीट में मिल जाएगा कि आप पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख लो, चाहे छोटा से छोटा हो बड़े से बड़ा हो। ठीक है भाई, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज, वेट कितना दे रखा है 23, और मॉलिकुलर वेट भी कितना होता है 23 ग्राम पर मोल, तो ये आ गया 1 मोल। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि देखो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहली बात तो ये देखो एक मोल में एक मोल में कितने एटम्स होंगे वो देखते हैं। एक मोल में मेरे Na एटम्स होंगे, एक मोल में मेरे Na एटम्स होंगे। अब देखो ये सोडियम का एटम है, एक सोडियम का एटम हुआ ऐसा। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि एक एटम में कितने, देखो एक वन सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे पता चलेगा, अरे उसका एटॉमिक क्या नंबर देख के पता चलेगा। ठीक है, तो इसका 11 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 11 ही होंगे। तो इसमें कितने 11 इलेक्ट्रॉन्स है, एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो Na एटम्स में कितने होंगे, Na एटम्स में कितने होंगे, ये होंगे 11 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करा जाता है सॉल्व। ठीक है, तो ये 5 टाइप के टाइप्स हैं जो नीट के उसमें सॉल्व हम करते हैं। आई होप ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर हो गया है तो हम बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास सवाल कुछ इस तरीके से है। पहला सवाल ये था, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम NaOH। बिल्कुल बेसिक सवाल बताया था, इसी टाइप के सवाल आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, या तो अगर डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो इनडायरेक्टली तो पूछेगा। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम NaOH, यानी कि एन की वैल्यू मुझे निकालनी है। एन होता है मेरा गिवन मोल और गिवन मोल नहीं, गिवन वेट। क्या भाई, गिवन वेट, क्या मेरे पीछे पीछे लग गए थे, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हुआ कितना, गिवन वेट हुआ 40 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना, किसका पूछा है NaOH का। देखो कैसे निकालते हैं, NaOH, सोडियम का हुआ 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया, ये 40 ही हो गया, ये हो गया 40 ग्राम पर मोल। 40 से 40 कटा, ग्राम से ग्राम कटा, आया मेरा 1 मोल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो 1 मोल आ गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, अगला क्वेश्चन था हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि गिवन वेट है मेरे पास 10 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमें नहीं पता, कैल्शियम कार्बोनेट पता है। देखो ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा याद रखना, इसको स्टैंडर्ड लिया जाता है 100 होता है, बताऊंगा कहाँ पे स्टैंडर्ड लेते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम का कितना हुआ, कैल्शियम का हुआ 40 प्लस 12 हुआ किसका, कार्बन का, और O3 का बता रखा है कितनी बार, O का 16 होता है, O2 का 32 और O3 का 48, यानी कि 48। ये आ गया 40 प्लस 60 इज 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, N इज
W अपॉन MW, ये हो गया 10 ग्राम अपॉन 100 ग्राम पर मोल। तो कितना आ गया ये? दिस इज 1/10 यानी कि 0.1 मोल के बराबर आ गया। आई होप ये एब्सोल्युटली क्लियर होगा आपको ये वाला, ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है दोनों क्वेश्चन। देखो आखिरी क्वेश्चन जो दिया था, क्या हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 3 × 10⁻24 एटम्स ऑफ आर्गन गैस। तो देखो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का ये एक और फॉर्मूला था क्या, गिवन पार्टिकल्स यहाँ पे गिवन एटम्स कर लो, यहाँ पे गिवन एटम्स अपॉन कितना, अपॉन एनी नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे कितने गिवन एटम्स यहाँ पे हैं, कितने हमारे 3 × 10⁻24 हैं, और एन एटम्स कितने होते हैं, एन होते हैं मेरे 6.022 × 10⁻23, इतने ही होते हैं। अब देखो ये 23 है, 24 है, 23 ऊपर जाएगा तो क्या, और ये अप्रॉक्सीमेटली इसको मैं कितना 6 मान लूँ, तो इसमें लिखता हूँ मैं 0.5 × 10⁻24 - 23, कितना आ गया ये आ गया 0.5 × 10⁻1 यानी कि 5 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये तीनों इजी क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन आपके पास ये था कि 220 mg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेफर्स टू। देखो बहुत ही सिंपल, आंसर हमारा मोल्स में है तो इसका मतलब हमें क्या मोल्स ही निकालने हैं। तो फिर वही अपना फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है हमारे नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन वेट हमें गिवन है कितना 220 mg। इस क्वेश्चन में मैंने कहा था आपसे, इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, एक यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, देखो कार्बन का होता है 12, O2 का होता है 32, 12 + 32 इज 44 ओनली। तो ये हो जाएगा मेरा 44 ग्राम पर मोल, यूनिट देखना ग्राम पर मोल, और ऊपर दिया हमारा mg। तो m को हटाएंगे, m की जगह क्या लिखेंगे 10⁻³ यानी कि मिली, इसकी जगह लिखेंगे 220 × 10⁻³ ग्राम से ग्राम, फिर ग्राम से ग्राम ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, बट ग्राम से ग्राम का अच्छा कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिली तो 10⁻³ ही रहेगा, तो ग्राम से ग्राम कर भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा मेरा मोल में आंसर अपॉन 44 5 जा होता है 220, 44 5 जा होता है मेरा 220, और क्या आ जाएगा ये आंसर 0.005 मोल्स, ठीक है। तो 0.005 मोल्स वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट।